पास है, यहाँ हवेली, वहाँ बिल्डिंग, यहाँ जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब मेरे हैं, हम कामयाब क्यों नहीं है? और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के कुरान तू बता दे फिर कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाना कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ बनाएंगे? जन्नत में घर बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है इंशाअल्लाह, अगर हम बोले के करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं करने के? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। जन्नत में घर, और ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। ये उस्मान कौन थे? ये दामाद मुस्तफा है। हजरत उस्मान गनी दामाद मुस्तफा है, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला, खलीफा शोम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान पढ़ते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए शहादत नसीब हुई। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देखे। ये रिवायत फरमाते रावी इस हदीस की यही है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, फट सकती है ना? जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल जो इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का बनाएगा उसके लिए बेहतरीन जन्नत में घर बनाएगा। और सुनो, मेरे अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों, मैंने कहा ये जमीन यही रह जाएगी, जायदाद, जमीन, कोठी, इमारत, बिल्डिंग। हो कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। घर में पैसे रखोगे, कीड़ा लगेगा, कीड़ा लगने का डर है कि नहीं? बोलो भाई, ताला लॉक करके भी दूसरा चले जाइए, चोर को पता चलेगा ताला लॉक करके भाई। चोर का भी डर है, डाकू का भी डर है, आग का भी डर है। और कुर्बान जाओ, अपने पैसे को ऐसी जगह क्यों ना रखो जहां जहां ना आग का डर है, ना जहां चोर का डर है, ना डाकू का डर है, ना कीड़े का डर है। वो जगह कौन सी जगह है? वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का बैंक है। अपना पैसा को वहां जमा करो, पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मुंबई के अंदर मैं मस्जिद में जुमे की नमाज, मैं इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छप रही है, लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते, धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा तो कुछ रकम लेकर के आइएगा। 2-2.5 लाख रुपए खर्च है। जुमे की नमाज हो गई, दुआ हो गई, लोग चले गए। असर के वक्त हम देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ में थैला लेकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। मोहद्दिन साहब से सलाम दो। मोहद्दिन साहब बोला, ए मोहद्दिन साहब, इमाम साहब कहाँ थे? बोला चंदा करने आए हो? हम चंदा करने नहीं आए, चंदा देने आए। चंदा देने? बोला हाँ, थे ना जुमा में। इमाम साहब के पाँव से जमीन की सब्जी क्या क्या? बोले पैसा ले? बोले हाँ पैसा लाए। इमाम साहब को उठाइए, जल्दी कुंडी खटखटाए। इमाम साहब भी खोले, आए, देखे शक्ल सूरत, इमाम साहब चौंके। क्या बात है? बोला हजरत हर जुमे की नमाज पैसा नहीं लेंगे, बैठो, पानी पिलाया चाहिए। तुम्हारे साथ में कौन है? मेरी बीवी। अच्छा ठीक। सेक्रेटरी को फोन किया, सदर को फोन किया, खजांची को फोन किया, सारे मोहल्ले वाले जमा हो। क्या भाई? बोले देखिए हजरत ये क्या क्या ये बोल रहा है, कहां से पैसा लाया, कौन है क्या नहीं? नाम पूछा, बोला क्या नाम? मेरा अब्दुल्ला हजरत। बोले तुम काम क्या करते हो? बोला कि हजरत काम हम कचरा चुनते हैं। हजरत हम कचरा चुनते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है। मेरी बीवी कचरा चुनती है, मेरा छोटा बच्चा वो भी कचरा चुनता है, प्लास्टिक कचरा, बोतल, यही सब चुनते हैं। हजरत वो पैसा उसी में से खाते भी है, कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर घर बना लेंगे। हजरत हम लोग रोड के किनारे वो प्लास्टिक डाल के रहते हैं, तो जुमे की नमाज में आपने तकलीफ की या 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो हम ये वाकई आपकी बीवी को